हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और आज हम देखेंगे जो असम का आया हुआ है जेई का जूनियर इंस्ट्रक्टर रिक्रूटमेंट 2025 का। इसके अंदर देखेंगे तो हमका टोटल सीट कितना है, उसका वैकेंसी देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है, आपका सैलरी क्या रहेगी, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट कब तक है फॉर्म भरने का, और जो डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन का जैसे आपका काम क्या रहेगा उसके बारे में देखेंगे। तो बेसिकली जूनियर इंस्ट्रक्टर है वो आपका टीचर का ही काम रहेगा, है ना, इंस्ट्रक्टर का काम रहेगा टीचिंग करने का, है ना, आईटी के अंदर। ये आपका स्क्रीन शॉट लगा रखा हूँ जिसमें आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर जो है इलेक्ट्रिकल का दिखा रखा है। ये आपका गवर्नमेंट ऑफ असम के अंदर आया हुआ है रिक्रूटमेंट। तो हम देखते हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद आपको यदि ये नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो नोटिफिकेशन आपका टेक्निकल स्टडी पॉइंट है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा। साथ ही आपका लिंक भी अपलोड कर दूँगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का फॉर्म भरने का है, वो भी आपका मैं टेक्निकल स्टडी पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूँगा। तो डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हो, है ना। हम आते हैं आप जो नोटिफिकेशन है उस पर, है ना। ये आपका नोटिफिकेशन है, इसमें देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ असम जो है उसके द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जो है असम के अंदर उस पर निकाला गया है। तो डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग असम जो है आपका रेहाबाड़ी गुवाहाटी के अंदर है, जिसका उसमें आया हुआ है। रिक्रूटमेंट है आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर का। इसमें अंदर डिफरेंट ITI जो असम के अंदर है वहाँ पे जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, उसके लिए आया हुआ है। टोटल फॉर्म जो है इसमें पोस्ट आई हुई है 92 पोस्ट आई हुई है ना। अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से आई हुई है। तो इसमें देखोगे यहाँ पे अलग अलग जो ITI हैं वहाँ पे जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती है उसके लिए फॉर्म डाला गया। इसमें पहला पोस्ट देखते हैं आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन के लिए। इसमें 11 पोस्ट है और स्केल ऑफ पे जो है आपका 14,000 से लेकर 70,000 है। पे वन 2 है, इसमें ग्रेड पे दे रखा है 6800 करके, वहाँ आपका गवर्नमेंट ऑफ असम का है उसके हिसाब से कर रखा है ना। आपका क्वालिफिकेशन जो मांग रखा है आपका 12th होना चाहिए, और साथ में आपका पास्ट NSC बोल रखा है आपका, या NTC करा हुआ होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल कोई सा भी हो आपका चलेगा, है ना। इसमें ITI का जिक्र अलग से नहीं है, लेकिन वहाँ ITI मस्ट है ना, ITI तो चाहिए ही चाहिए। इसमें NTC लिख रखा है ना, यही आपका NTC या फिर NSC कर रखा होगा तब भी आपका एलिजिबल है ना। पहले आपका 12th होना चाहिए, 12th के बाद आपका ITI होना चाहिए। जैसे 10th के बाद ITI है तो इसमें पास्ट HSLC लिख रखा है ना, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें जैसे अलग अलग पोस्ट वाइज दे रखा है सीटें, है ना। दूसरा जो है आपका वायरमैन का है, इसके अंदर भी आपका सेम पे स्केल है ना, ग्रेड पे भी सेम है, और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन दे रखा है क्वालिफिकेशन भी सेम है सब। इसमें आपका ITI जो है आपका जो वायरमैन से किया हुआ होना चाहिए। बाकी सीट इसमें जो है टोटल सीट इसमें 6 सीटें हैं। उसके बाद थर्ड पे आते हैं, इसमें आपका जो है जूनियर इंस्ट्रक्टर वेल्डर का है, इसमें टोटल 11 सीटें हैं। इसमें स्केल ऑफ पे जो सेम है, और इसमें क्वालिफिकेशन 12th मांग रखा है। देन ITI NSC या फिर NTC है, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टीचिंग या फिर इंडस्ट्रियल कोई सा भी चलेगा, है ना। चौथा जो है आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर फिटर का है, इसमें आपका 8 सीट है। इसमें स्केल ऑफ पे जो है सेम है आपका 14,000 से 70,000 पेमेंट 2 में आता है, और ग्रेड पे जो है इसका 6800 रुपये। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांग रखा है आपका 12th होना चाहिए। उसके बाद ऐसे ये 10th होना चाहिए मेरे हिसाब से। HSLC है ना, तो हायर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट करके होता है, तो बेसिकली वो 12th होता है। तो 10th व 12th का हो गया है ना। पास्ट NTC या फिर NSC आपका होना चाहिए, साल में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज सीटें दे रखी है। उसके बाद है आपका नेम पोस्ट में इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, इसमें 6 पोस्ट हैं। इसमें आपका सेम आपका ग्रेड स्केल ऑफ पे है, उसके बाद ग्रेड पे भी सेम है, और आपका क्वालिफिकेशन भी सेम ही है ना। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है ना, इसमें कोई सा भी कर सकते, फीटर का, मशीनिस्ट का, कोई भी भर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना इंजीनियरिंग ड्राइंग से अलग से ITI नहीं होता है। देन आते हैं 6ठे नंबर पे, तो इसमें आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर है कटिंग एंड सेविंग का। इसमें 6 पोस्ट है, स्केल ऑफ पे सेम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी सेम है। आपका बस ITI चाहिए कटिंग एंड सेविंग से, और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद जो है ये आपका नेम ऑफ पोस्ट में जूनियर इंस्ट्रक्टर कोपा का है। इसमें भी आपका पे स्केल ऑफ पे 14,000 से 70,000 है, और साथ ही आपका पेमेंट जो है ग्रेड पे जो है आपका 6800 रुपया है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन मांग रखा है HSLC होना चाहिए, NTC या NSC होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 8 नंबर में आते हैं, इसमें आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर है ड्राफ्ट्समैन सिविल का। इसमें भी आपका 2 वैकेंसी है, और सेम पे ग्रेड पे बैंड है। उसके बाद आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो भी सेम है। ड्राफ्ट्समैन सिविल से आपका ITI किया होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
देन आते हैं हम जूनियर इंस्ट्रक्टर जो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का। इसमें एक सीट है, इसमें स्केल ऑफ पे जो है सेम है, ग्रेड पे भी सेम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन भी सेम ही है ना। बस आपका ITI जो है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से किया हुआ होना चाहिए और एक्सेल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ सेम है। 10 नंबर में देखते हैं, इसमें आपका ड्रेस मेकिंग के लिए इसमें भी आपका स्केल ऑफ पे सेम है। इसमें सीट जो है 3 सीटें हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग रखा है, इसमें आपका सेम है आपका क्वालिफिकेशन भी। ITN ESM का है, इसमें 2 सीटें हैं, इसमें भी आपका स्केल ऑफ पे सेम है और आपका एक्सपीरियंस जो मांग रखा है या क्वालिफिकेशन वो सारा सेम है ना। देन यहाँ पे देखते हैं मशीनिस्ट का है, इसमें भी आपका स्केल ऑफ पे, ग्रेड पे सारे सेम है, क्वालिफिकेशन भी आपका सेम है ना। जो मिनिमम एलिजिबल को क्राइटेरिया चाहिए होता है वो सारा सेम है। देन आते हैं इसमें आपका मैकेनिक डीजल का, इसके अंदर 4 सीटें हैं, इसमें स्केल ऑफ पे सेम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सारा सेम ही है। चौथे नंबर में आते हैं, इसमें आपका मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक बेसिकली होता है। इसमें आपका 3 सीट है और स्केल ऑफ पे सेम है, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारा सेम ही है। देन आते हैं आपका मैकेनिक ट्रैक्टर का भी इसके 2 सीटें हैं, आपका स्केल ऑफ पे सेम है, 14,000 से लेकर 17,000 पेमेंट 2 में आता है, ग्रेड पे जो है आपका 700 है ना। भाई क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है सेम है। 16 नंबर पे आते हैं, इसमें आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट का है, 2 सीटें हैं, स्केल ऑफ पे और क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सेम है दोनों का। उसके बाद है प्लम्बर का, तो इसमें भी आपका सेम है, 2 सीटें हैं इसमें प्लम्बर के लिए। बाकी वैकेंसी जो है स्केल ऑफ पे है सेम ही है, 14,000 से 70, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम ही है। इसी तरह से आते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का है, इसमें 2 सीटें हैं और इसमें भी स्केल ऑफ पे सेम है, क्वालिफिकेशन जो मांग रखा है वो भी आपका सेम ही है ना। देन आते हैं 19 नंबर में, इसमें आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर RNC का है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, इसमें 2 सीटें हैं, स्केल ऑफ पे सेम है, ग्रेड पे भी सेम ही है ना, क्वालिफिकेशन जो मांग रखा है वो भी सेम ही है। उसके बाद है मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके लिए भी आपका स्केल ऑफ पे सेम है। इसमें टोटल सीटें जो है 11 हैं, इसमें बहुत सीटें हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल की। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन मांग रखा है वो भी सेम ही है। देन आते हैं हम नेम ऑफ पोस्ट में, जूनियर इंस्ट्रक्टर टर्नर का आते हैं, इसमें 6 सीटें हैं और इसका स्केल ऑफ पे और क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सारा सेम ही है। अब एज लिमिट का काउंट पे आते हैं, तो एज लिमिट का काउंट कर रखा है 1/1/2025 को। यहाँ पे आपका जो असम के कैंडिडेट हैं उनका तो मतलब ये एज लिमिट दे रखा है 18 से 40 साल के है ना। उसके बाद का 84 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए, और सॉरी 84 के पहले का और 2007 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ है ना। एज रिलैक्सेशन का दे रखा है ST/SC का जो है उसका 5 साल है, OBC का आपका 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन का 2 साल का, और जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 साल का है ना। सो ये आपका HSLC जो मैं 12th कह रहा था वो 10th ही है ना, 10th है, 10th पास का आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए मैट्रिकुलेशन का। एप्लीकेशन फ़ी जो है इसमें किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। देन सिलेक्शन प्रोसीजर में आते हैं, इसमें 2 फेजेज़ में आपके एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 में जो आपका एग्ज़ाम होगा इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें आपके टोटल क्वेश्चन भी रहेंगे वो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा मतलब जिस ट्रेड से हैं उसमें 60 रहेगा, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन हैं, जनरल नॉलेज के 15 हैं, और आपका डिजिटल लिटरेसी का जो है ना बेसिक डिजिटल लिटरेसी उसका 15 क्वेश्चन है, तो टोटल 100 क्वेश्चन का आएगा इसमें। और जो आपका भी है सब्जेक्ट नॉलेज उसमें जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा होता है DGT में, उसी के तहत आएगा। आपका जो एडमिट कार्ड या कॉल लेटर जो है इसमें पूछ रखा ऑन अराइवल द एडमिट कार्ड कॉल लेटर पर्सनल आधार वोटर कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड। उस टाइम आपको आधार कार्ड का वेरीफाई करना पड़ेगा या फिर वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस किसी को भी, आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तब। फेज़ 2 में जो है आपका जब फेज़ 1 आप पेपर दे देते हो तो एक सीट पे 4 लोगों को सिलेक्शन हुआ जाएगा है ना। और टोटल मार्क्स जो आएंगे ना उनमें जो दूसरा आपका पेपर होगा वो आपका स्किल टेस्ट होगा, उसमें आपका 50 नंबर का स्किल टेस्ट होगा है ना। ये बेसिकली जो है इस पर भी मार्क्स कुछ बनेंगे है ना। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन जो दे रखा है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड पोस्ट कैटेगरी वाइज बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स स्कोर। मतलब दोनों में आप रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट में जैसा मार्क्स लेके आते हो उसके हिसाब से आपका फिर मेरिट बनेगा है ना। उसके बाद द सिलेक्शन लिस्ट शैल रिमेन वैलिड फॉर वैलिड पीरियड ऑफ 12 मंथ फॉर द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट। अब ये 12 महीने तक आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो टाइम रहेगा, ऐसा नहीं कि 1 महीने का हो ऐसे। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे है तो आपका ये वेबसाइट दिया हुआ है dect.assam.gov.in, उसके अंदर बाकी इसका मैं डाल दूँगा टेलीग्राम के अंदर, तो वहाँ से आप कर सकते हैं ना। टेलीग्राम का जो है आपका लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के प्रोफाइल में।
आगे आते हैं। सो यहाँ पे लिखा है क्या क्या होना चाहिए आपके पास। एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, किसी कोई सा भी है चलेगा। क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट होनी चाहिए। स्कैंड आपका सिग्नेचर होना चाहिए। वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये वाला मस्ट है ना। ये सारे तो मस्ट, सारे के सारे मस्ट है, लेकिन ये वाला लोगों के पास नहीं रहता है। सो आप अपने एक्सचेंज ऑफिस जो आपका ज़िला वो होगा वहाँ से आप बनवा सकते हो। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, देन डिक्लेरेशन फॉर्म होगा जो ये करके है ना। उसके बाद PWD कैंडिडेट हैं उनके पास आपका PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका एक आधार कार्ड या वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी बैंक का पासबुक, उसका एक कॉपी होना चाहिए। इसमें नोट में लिख रखा है कि जो अदर डॉक्यूमेंट हैं जैसे हार्ड कॉपी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये जो है ना आपको भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इसमें क्या बोल रखा है, स्लिप PTC आर रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द डायरेक्टर। अच्छा, नो अदर डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी। तो आपको किसी भी प्रकार का आपका ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन करने के बाद आपको भेजने की पोस्ट के द्वारा ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ का लिखा हुआ है ना। उसके बाद लिखा हुआ है सिंस द एप्लीकेशन आर सबमिटेड ऑनलाइन द क्वेश्चन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल। आप जो भी करते हो थ्रू प्रॉपर चैनल करो। और बाद में लिखा है सच कैंडिडेट सेल इंटीमेट देयर अप्रोप्रिएट अपॉइंटिंग अथॉरिटी अबाउट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन राइटिंग, है ना। आपको जो भी जहाँ पे आप कर रहे हो उस चीज़ के लिए राइटिंग अथॉरिटी आपको देना पड़ेगा, है ना। सो लास्ट डेट जो है इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन का। तो आपका 2/9/2025 तक मिडनाइट अब 3/10/2025 मतलब 3/10/2000 आपके पास 1 वीक का टाइम है। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें लिखा है, नोट में लिखा है, एन एप्लीकेंट विल हैव टू सबमिट ओनली ऑनलाइन मोड ओनली, है ना। तो ऑनलाइन ओनली आप कर सकते हो, पोस्ट के नहीं कर सकते, ओनली फॉर 1 पोस्ट। आप एक ही पोस्ट के लिए आप फॉर्म भी भर सकते हो, उसके बारे में लिखा है ना। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखा है इसके अंदर कैंडिडेट के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, है ना। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारा मैंने करवा दिया है। बाकी इसमें इतना ही था वीडियो में। बाकी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। बाकी इस तरह के वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।